आज अपन पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक्स हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स एल्केन्स। एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट मीन्स एल्केन्स कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स। एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं क्योंकि एल्केन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। एल्केन्स को पैराफिन भी कहते हैं क्योंकि एल्केन कम क्रियाशील होता है, इसलिए एल्केन को क्या कहते हैं, पैराफिन्स भी कहते हैं। एल्केन का जनरल फार्मूला सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। टाइप फार्मूला RH, RR, R' और CH2R। ये सब एल्केन के फार्मूले हैं। RRS सिमेट्रिकल एल्केन और RR' सिमेट्रिकल एल्केन्स। अगर सम कार्बन की संख्या में एल्केन है तो सिमेट्रिकल है, विषम संख्या में है तो अनसिमेट्रिकल है। सभी sp3 संकरित कार्बन तथा बॉन्ड एंगल 109 डिग्री और 28 इंच होता है। मेथेन में 109 डिग्री 28 इंच के कोणों की संख्या कितनी होती है, 6। तो C3H8 में 109 डिग्री 28 इंच के कोणों की संख्या कितनी होगी, एक कार्बन पे कितनी होती है, 6, तो 3 का कितनी हो जाएगी, 18। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी। कार्बन का एल्केन के अंदर कार्बन की बॉन्ड लेंथ दी हुई है 1.54 एंगस्ट्रॉम और बॉन्ड एनर्जी दी हुई है 84 किलो कैलोरी। कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो है 1.11 एंगस्ट्रॉम और बॉन्ड एनर्जी 98 किलो कैलोरी। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केन का निर्माण करने की विधियाँ। फर्स्ट है फ्रॉम एल्केन्स, कार्बन के निवेशन से। एथेन की अभिक्रिया डायज़ोमेथेन के साथ करवाने पर तथा उसको बॉईल करने पर क्या बना, प्रोपेन। डायज़ोमेथेन को बॉईल किया तो कार्बन बना। कार्बन कार्बन के बीच में इंसर्स होता है, यानी निवेशन क्या होता है, प्रोपेन बनता है। प्रोपेन की अभिक्रिया डायज़ोमेथेन के साथ कराने पर तथा बॉईल करने पर क्या बना, ब्यूटेन व आइसोब्यूटेन। इस अभिक्रिया के द्वारा निम्न एल्केन से उच्च एल्केन बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट विधि फ्रॉम एल्किन्स एंड एल्काइंस ब्रैकेट में उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण, कैटेलाइज्ड हाइड्रोजनेशन। C2C डबल बॉन्ड प्लस H2 Na प्लेटिनम pH2, ये बना। प्रोपेन की अभिक्रिया इसके प्रोपिन जैसे एल्काइन की अभिक्रिया H2 के साथ कराई, Na पैलेडियम प्लेट की वस्तु में एल्किन, पर एल्किन के वापस तो एल्केन बना। एल्किन के 1 मोल के लिए 1 मोल H2 तथा एल्काइन के 1 मोल के लिए 2 मोल H2 की आवश्यकता होती है। प्लेटिनम में पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण कमरे के ताप पर होता है, जबकि Na की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण उच्च ताप 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। प्रोपिन की अभिक्रिया H2 के साथ कराने क्या बना, प्रोपेन। प्रोपेन की अभिक्रिया तो प्रोपेन बना। साबिट या संरक्षण रिएक्शन। एल्किन तथा एल्काइन का हाइड्रोजनीकरण Na की उपस्थिति में 200-300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होना साबिट संरक्षण अभिक्रिया कहलाती है। रेने निकल पाउडर फॉर्म की उपस्थिति में हाइड्रोजनिक कमरे के ताप पर होता है। क्वेश्चन दिया हुआ, निम्न में से कौन सा एल्किन के हाइड्रोजनीकरण से नहीं बनाया जा सकता। फर्स्ट ऑप्शन है एथेन, दूसरा है प्रोपेन, थर्ड है आइसोब्यूटेन, फोर्थ है नियोपेंटेन। तो कौन होगा, नियोपेंटेन। नेक्स्ट है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड बाई रिडक्शन। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया रिड्यूसिंग एजेंट यानी अपचय की उपस्थिति कराने पर एल्किन बना, HX बाहर निकला। रिड्यूसिंग एजेंट में भी यानी अपचय कारक दिए हुए हैं, Zn प्लस HCl, Zn प्लस एसिटिक एसिड, Zn प्लस NaOH, Zn कॉपर प्लस एथेनॉल, रेड फॉस्फोरस प्लस HI, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। नेक्स्ट है हुड्ज अभिक्रिया। एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति कराने पर एल्केन बना। जैसे इथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति कराने पर क्या बना, ब्यूटेन। आइसोब्यूटिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर कराने पर क्या बना, ये बना। हुड्ज अभिक्रिया को आयनिक तथा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से समझाया जा सकता है। आयनिक मैकेनिज्म इसमें अंदर दी हुई
तो हूड्स अभिक्रिया एक प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। इथाइल क्लोराइड की हूड्स रिएक्शन से इथीन का बनना फ्री रेडिकल मैकेनिज्म समझाया जा सकता है। यदि हूड्स रिएक्शन में दो भिन्न एल्किल हैलाइड लिया जाए तो हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर बनता है। मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड का अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ करवाने पर शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या बना? ईथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन प्लस विषमीकरण के उत्पाद। हाइड्रोकार्बन के मिक्सचर से पर्टिकुलर एल्केन को पृथक करना कठिन होता है क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट में अंतर कम होता है। इसलिए हूड्स अभिक्रिया से असमित एल्केन की प्रिपरेशन करना उपयुक्त नहीं होता। निम्न में से कौन सा एल्केन हूड्स अभिक्रिया से नहीं बनाया जा सकता? मैथेन, क्योंकि इसे बनाने के लिए मिनिमम 2 कार्बन होने चाहिए। इथाइल आयोडाइड एंड नॉर्मल प्रोपाइड की क्रिया कराने पर कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनता? प्रोपेन। एक एल्किल क्लोराइड C4H9Cl की क्रिया सोडियम और ईथर से कराने पर एक हाइड्रोकार्बन बनता है जिसके मोनोक्लोरीन से केवल एक मोनोक्लोराइड व्युत्पन्न बनता है। तो एल्किल हैलाइड और एल्किल हैलाइड होता है। ट्रस्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता किसके प्रति? हूड्स अभिक्रिया के प्रति। एल्किल फ्लोराइड से अधिक एल्किल ब्रोमो एल्किल आयोडाइड। फ्रैंकलाइन अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड जिंक के साथ कराने पर एल्केन। मेथल क्लोराइड सोडियम के साथ कराने पर इथेन। कोरे हाउस अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया लिथियम फिर कॉपर हैलाइड और एल्किल हैलाइड तो और सम्मित एल्केन बना। कोरे हाउस अभिक्रिया से सम्मित तथा असम्मित दोनों प्रकार के एल्केन बनाए जा सकते हैं। फ्रॉम एल्कोहल्स कार्बोनिल कंपाउंड कार्बोक्सिल बाई रिडक्शन। एथेन की अभिक्रिया इसके साथ कराने पर एल्कोहल से एल्डिहाइड एल्कोहल कार्बोक्सिल रिड्यूसिंग एजेंट रेड फॉस्फोरस प्लस HI। एल्कोहल की अभिक्रिया 2HI प्लस रेड फॉस्फोरस ये बना, इसके साथ ये बना। रिडक्शन HI द्वारा की जाता रेड फॉस्फोरस अभिक्रिया बनने वाली I2 को हटाने का काम करता है।